हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सेल का टर्मिनल विभवांतर या इसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता होती क्या है, आपको नाम से ही स्पष्ट है। टर्मिनल यानी कि दो टर्मिनलों के बीच का विभवांतर, उसे हम क्या कहते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है नी। तो यहाँ पर नाम से तो स्पष्ट ही है आपको। तो इसका इंग्लिश भी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है दो टर्मिनलों के बीच लगने वाली वोल्टता। ठीक है, इसमें अब सेल शामिल नहीं है, सेल के बाहर की बात चल रही है कि दो टर्मिनलों के बीच लगने वाली वोल्टता को हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, आप इस चित्र में दे सकते हैं कि एक सेल का है। पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, बताया भी था मैंने, ये सेल होता है, ये सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, ये सेल होता है। यहाँ प्लस होता है, ये माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल होता है। यहाँ पर कोई एक प्रतिरोध लगा हुआ है या कोई उपकरण लगा सकते हैं, बल्ब वगैरह। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेल जो है, ये सेल जो है इसके ऊपर विभवांतर लगाएगा। क्या लगाएगा, वोल्टता लगाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल वोल्टता क्या है, कि यहाँ पर मैंने किसी को वोल्टता दी, मान लो 50 वोल्टेज को दिया, तो इसको 50 वोल्टेज मिला। ठीक है नी, इसको क्या मिला, 50 वोल्टेज मिला। तो ये इसको सिरों पर कितनी वोल्टता है, ये मान लो उपकरण 50 वोल्टेज का है, तो ये 50 वोल्टेज लेके जल रहा है, तो इसके सिरों पर कितनी वोल्टता थी, 50 वोल्ट की। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये वोल्टता आई कहाँ से, ये वोल्टता यहाँ पर देने वाला कौन है, तो ये सेल देता है। ठीक है नी। तो यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टता का मतलब क्या है कि यानी कि दो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। इंग्लिश में देख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सेल के दो टर्मिनलों के बीच का विभवांतर की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है नी, इसके बीच अंतर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हम बता दें आपको कि एक एकांक आवेश को हम कह सकते हैं कि देखो, एक सेल का काम होता है आवेश को प्रवाहित करना। ठीक है, वोल्टेज का काम क्या है, आवेश को प्रवाहित करना। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा कि एक आवेश को इस पॉइंट से, यानी कि ये प्लस वाले टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने जो सेल कार्य करता है, वही कार्य क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जो हमने पीछे पढ़ा है वो ईएमएफ के बारे में, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जो पढ़ा था, उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें पूरा सेल शामिल था, इसमें अब सेल शामिल नहीं है। इसमें एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाया जा सकता है। कहाँ तक ले जाते हैं, दूसरे टर्मिनल तक ले जाते हैं, ना कि सेल से पुनः उसी टर्मिनल तक लाते हैं। इसमें एक पूर्ण चक्कर नहीं होता, हाफ चक्कर होता है, आधा चक्कर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को धन टर्मिनल से या सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया सेल द्वारा कार्य, वही कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं चित्र से आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसकी परिभाषा से। परिभाषा क्या है, जो मैंने अभी बताया है वही इसमें परिभाषा में लिखना है। तो चलिए चलिए स्टूडेंट, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक, यानी कि एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर एकांक आवेश की बात की गई है। एकांक आवेश को हम ले जा सकते हैं, यानी कि छोटा सा आवेश होता है, उस आवेश को ले जा सकते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए कि एक बड़ा आवेश को हम अगर प्रवाहित कराएं, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें कार्य चाहिए वो कार्य हमें नहीं मिलेगा, जो एकांक आवेश से मिलेगा। कहते हैं एकांक आवेश को ले जाते हैं। एकांक आवेश एक छोटा आवेश होता है, और जिसको हमें एक फिक्स कार्य चाहिए, तो एकांक आवेश से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक
प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, जो सेल ही तो कार्य करेगा, आवेश को प्रवाहित कौन करता है, सेल करता है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो होती है इसकी परिभाषा। इससे कैपिटल वी से दिखाते हैं, वी जो दिखाई दे रहा है विभव, और इसको टर्मिनल वोल्टता को वी से ही दिखाते हैं। ठीक है, तो इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा V बराबर W अपॉन Q, क्योंकि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य किसके द्वारा, सेल द्वारा, तो वही कहलाती है टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, कितने भी अगर आपके प्रतिरोध वगैरह लगे हुए हों तो सब पे टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, सबकी अलग अलग होती है। अब स्टूडेंट ये आपको पता है कि जो भी ये उपकरण यहाँ पर लग रहा है, आप देख सकते हैं एक बार, यहाँ पर जो है ये प्रतिरोध लग रहा है, तो यहाँ पर इस प्रतिरोध पर इस सेल द्वारा वोल्टता लगाई जा रही है। तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम कहता है किसी चालक में प्रवाहित धारा जो होगी, क्योंकि यहाँ वोल्टता लगे रही है तो यहाँ पर आवेश प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें धारा होगी। तो ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा विभव के समानुपाती होती है। तो यहाँ वोल्टता V है, तो इस पे धारा कितनी होगी, I, तो V प्रोपोर्शनल I होगा। ठीक है नहीं, अगर हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे तो ये V का प्रोपोर्शनल हटेगा तो वहाँ R आएगा, तो वो R कौन सा है, जो मैंने अभी यहाँ दिखाया है ये R, यही R होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो V बराबर हो जाएगा IR। तो हम कह सकते हैं सिरों पर लगने वाला विभवांतर कितना है, V बराबर IR हो जाएगा, V IR यानी कैपिटल R। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं, वही यहाँ पर किया गया है, यदि तार का प्रतिरोध कैपिटल R तथा प्रवाहित धारा I, तब जो होगा तुम्हारा टर्मिनल विभवांतर V बराबर IR। ठीक है नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि IR बराबर होगा W अपॉन Q बराबर V, यानी कि टर्मिनल वोल्टता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं अगली तरफ, इसका मात्रक और विमा वगैरह देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मात्रक क्या होता है इसका, अरे मात्रक तो वही होता है जो विद्युत वाहक बल का होता है, क्योंकि W/Q होता है तो जूल/कूलॉम, वो जिसे वो कर देंगे वोल्ट, क्या कह देंगे इसको हम, वोल्ट कह देंगे। ठीक है नहीं स्टूडेंट, जूल/कूलॉम यानी कि वोल्ट हो जाएगा, इसी को कहा जाता है, ये ऐसा ही इसका मात्रक होता है। विमित सूत्र की अगर बात करें तो विमित सूत्र क्या हो जाएगा, विमित सूत्र हो जाएगा इसका, कार्य का विमित सूत्र जो होता है वो होता है ML² T−2, और आवेश का विमित सूत्र होता है AT। ठीक है नहीं, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो वही विमित सूत्र निकल के आएगा जो हमने विद्युत वाहक बल के लिए देखा था। ठीक है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, वो टर्मिनल विभवांतर की बात कर रहा है और वो विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, वो पूरे सेल की बात कर रहा है, पूरे सेल के अंदर कितना विद्युत वाहक बल होता है पूरे आवेश को प्रभावित करने में, उसकी बात कर रहा था। ठीक है नहीं, परंतु टर्मिनल वोल्टता जो है खाली दो टर्मिनलों के बीच का विभवांतर की बात करती है। ठीक है, तो ये वही इसका जो विमित सूत्र है निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, इसका विमित सूत्र, मात्रक वगैरह क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इससे अगले वाले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।